दोस्तों शेयर बाजार में बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने बहुत नुकसान करा है मार्केट के अंदर। कई बार मेरे साथ डिस्कशन होता है तो फिगर सुनने में आती है, किसी ने बोला 4 लाख, किसी ने बोला 5 लाख, किसी ने बोला 10, किसी ने बोला 20। क्या शेयर बाजार में ऐसा कोई सिंपल तरीका नहीं है जिससे पैसा बनाया जा सके? क्यों इस तरीके की ट्रेडिंग करके हम अपना पैसा बंद कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? तरीके दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? बनाना इतना परसेंटेज होता है मार्केट के अंदर जो आसान नहीं होता, और उसके चक्कर में जितना हमारे पास होता है वो और गवा बैठते हैं। चलिए खैर, वो एक मेंटलिटी है, करने के बाद ही लोगों को समझ में आता है। आज की वीडियो के अंदर बड़ा सिंपल सी चीज मैं आपके साथ प्रेजेंट करूंगा। 2023 से लेकर 2024 के बीच में रिलायंस की एक बैक टेस्टिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई शेयर खरीदने की, बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक ओल्ड बैक टेस्टिंग है जो आपके साथ मैं मैनुअली शेयर कर रहा हूँ। मैनुअली मैंने करी है बैक टेस्टिंग। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक स्ट्रेटजी है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी। बहुत बार मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जो मैंने बैक टेस्टिंग करी है उसका रूल क्या है वो मैं दोस्तों आपको समझा दूंगा। और ये देखेंगे 2023 से 2024 तक इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने रिलायंस के ऊपर क्या रिटर्न बना करके दिया, या क्या नेगेटिव रिटर्न आपको बना करके दिया, स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, वो भी दोस्तों चेक करेंगे। तो ये दोस्तों समझने की कोशिश कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। जो लोग बेमतलब के ट्रेड लिए जा रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, एटलीस्ट इस वीडियो को देख ले, सिस्टमेटिक तरीका देख ले, आपको समझ में आएगा बाजार से पैसे कमाने के और भी थोड़े से आसान तरीके हैं जो आप यूज कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं मंथली प्रीमियम कमाने का एक बेहतरीन तरीका ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो एक एक्सेल शीट मैंने बना के रखी है दोस्तों ऑलरेडी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या हमारे पास एक्चुअली डाटा आया। सबसे पहले जो बैक टेस्टिंग मैंने करी है उसमें रूल्स रेगुलेशंस क्या है स्ट्रेटेजी के, वो दोस्तों समझ लेते हैं। तो रूल्स देखिए बड़े सिंपल रखे हैं, मैं कभी भी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स रखता नहीं हूँ, ये हमेशा मेरी खास बात होती है। कोई स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ भी सिखा रहा हूँ, तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं होंगे। तो ऑप्शन व्हील के अंदर जो हमारा टारगेट है कि हमें मंथ के अंदर कितना कमाना है, उसका एक टारगेट दोस्तों मैंने डिसाइड करा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए टारगेट हमारा ये है कि मुझे मंथ का 1.5% लेके चलना है, कि मुझे 1.5% कमाना है। ठीक है, कितना कमाना है? 1.5%। लेकिन ये हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं। टारगेट लेकर के चलने का मतलब ये नहीं है कि हर महीने ये पैसा आ ही जाएगा। इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है, या फिर लॉस में भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर 100% कुछ नहीं होता। जितना ज्यादा सिक्योर्ड रिटर्न की तरफ जाओगे तो एफडी के रिटर्न के आसपास पहुंच जाओगे, फिर वो सिक्योर्ड है, फिर उसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपको। लेकिन उससे अच्छा एफडी में पैसा रख दो, फिर ट्रेड क्यों कर रहे हो, है ना? तो एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, इसलिए हम दोस्तों मार्केट के अंदर मशक्कत कर रहे होते हैं। और उसके बाद एक बेंचमार्क हमारा इंडेक्स होता है, इंडेक्स जितना दे रहा है उससे ज्यादा चाहिए, तभी जाकर के दोस्तों हम मेहनत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने एक टारगेट डिसाइड कर लिया जी 1.5%। अब 1.5% का टारगेट भी रूल्स क्या है कि 1% तो हमें चाहिए प्रीमियम से। जब हम ऑप्शन व्हील करेंगे तो 1% प्रीमियम से चाहिए मंथ का, प्लस ½ % हमें मिल जाए किससे? इंटरेस्ट से। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा। 0.5% हमें मिल जाए इंटरेस्ट से, तो दोनों मिलाकर के हमारा मंथली 1.5% का दोस्तों हमने टारगेट रखा है। रूल क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम ऑप्शन व्हील करते हैं तो हम अपना सारा पैसा डेट में डाल देंगे। डेट मतलब ब्याज पे डाल देंगे। ब्याज पे डालने के दो तरीके हैं, या तो अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखो जिसके अंदर 5-6% के आसपास का आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने ब्रोकर के पास जाओ, ब्रोकर के अंदर कोई लिक्विड फंड ले लो या लिक्विड ईटीएफ ले लो और उसको प्लेज कर दो। प्लेज करके आपको एक मार्जिन मिल जाएगा, उस मार्जिन से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? पहला है कि अपने जितना भी आपके पास फंड है उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा करके 40-50 हजार रुपये एक तरफ रख करके बाकी सारा डेट में डाल दो। तो हमने क्या करा कि लगभग हमने 90% मनी डेट में डाल दी। ठीक है, तो अगर हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, रिलायंस का लॉट साइज है लगभग 250 क्वांटिटी का। जिस टाइम में बैकटेस्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से बात कर रहा हूँ 2023-24 में, तो उसमें 250 का लॉट साइज है। तो जब हम डेट में डाल रहे हैं तो यानी हम 10% बचा करके मान लेते 6 लाख रुपए हमने
डेट में डाल दिए। 6 लाख के ऊपर हमें लगभग हर महीने का, आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं, लगभग आपको हर महीने का 3,000 रुपए के आसपास का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 2,500 3,000 के आसपास का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये मंथली मिलेगा तो ये आधा % हो गया। तो ये वाला टारगेट हमारा यहां से अचीव होगा। उसके बाद रह गई 1% टारगेट। हम कैसे लेंगे 1% टारगेट के लिए? हम पुट शॉर्ट करेंगे रिलायंस के। क्या करेंगे? पुट को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनफ मनी है रिलायंस के सभी 250 क्वांटिटी का स्टॉक रखने की। क्योंकि जब हम ऑप्शन व्हील चलाते हैं तो हमारी कंडीशन ये है कि जितना इसका लॉट साइज है उतने रिलायंस के शेयर कैश में खरीदने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। यानी 250 का अगर इसका लॉट साइज है और रिलायंस उस टाइम जितने का भी चल रहा था, मेरे ख्याल से 2500 के आसपास चल रहा था, तो लगभग 6-6.5 लाख रुपए हमारे पास होने चाहिए। उसी हिसाब से दोस्तों मैंने कैलकुलेशन करी है। तो हम क्या करेंगे? पुट शॉर्ट करेंगे। पुट शॉर्ट करने की स्ट्राइक प्राइस चुनने का तरीका क्या है? जैसे कि मैं अगर आज कोई पुट शॉर्ट कर रहा हूं और आज मंथ की आखिरी एक्सपायरी है, तो अगले महीने वाली में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एक्सपायरी चुनूंगा जिसके अंदर मुझे लगभग 6,000 से लेकर 6,500 रुपए के आसपास का प्रीमियम मिल रहा हो। 6,000 से लेकर 6,500 रुपए के आसपास का प्रीमियम मिल रहा हो। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पर 6,000 रुपए के आसपास मिल जाता है पूरे महीने में, बाजार अगर नीचे नहीं जाता या थोड़ा बहुत नीचे जाता है, तो मुझे ये दोनों पैसे मिल जाएंगे और मेरा 1.5% का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन होगा क्या? अगर मार्केट नीचे गिर गया तो मैं वेट करूंगा कि जिस स्ट्राइक की मैंने पुट बेची है, अगर उस स्ट्राइक के आसपास मार्केट आ जाता है तो मैं अपने पुट का लॉस काट दूंगा। पुट में जितना भी नुकसान हो रहा होगा मैं उसको एग्जिट करूंगा, और एग्जिट करने के बाद कैश मार्केट के अंदर रिलायंस ले लूंगा। क्या करूंगा? कैश मार्केट में रिलायंस को ले लूंगा, यानी 250 क्वांटिटी में रिलायंस की बाय कर लूंगा, और उसके बाद में कॉल को शॉर्ट करना स्टार्ट करूंगा। क्या शॉर्ट करूंगा? कॉल को। कॉल कहां पर शॉर्ट करूंगा? जहां पर मैंने कैश में लिया है, जिस लेवल पे मैंने कैश पे लिया है। अगर मैंने 2500 के लेवल पे रिलायंस को लिया है तो 2500 के लेवल की ही कॉल को शॉर्ट करूंगा। अगर रिलायंस अगले महीने और गिर जाता है और गिर करके 2400 पर आ जाता है, तो मैं अगली बार कॉल को शॉर्ट करूंगा 2500 वाली, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो शॉर्ट करा था, जो बाय करा था, वो 2500 की एवरेज पे बाय करा था। तो जो मेरा एवरेज प्राइस है रिलायंस को बाय करने का, मुझे हर बार उसी की कॉल शॉर्ट करनी है। कब तक करनी है? जब तक करनी है जब तक रिलायंस 2500 से ऊपर जा करके बंद ना हो मंथली बेसिस पे। राइट? तो ये दोस्तों पूरी स्ट्रेटेजी है, पूरा व्हील है। जैसे ही रिलायंस 2500 के ऊपर बंद हुआ तो मैं अपने कॉल के सारे शेयर बेच दूंगा, और कॉल साइड के भी मुझे प्रीमियम मिल रहे होंगे वो मैं एंजॉय करूंगा, और उसके बाद वापस 1% वाली पुट बेचना अगले महीने से स्टार्ट कर दूंगा। तो ये दोस्तों पूरा व्हील है जो हम चलाने वाले हैं। इसकी दोस्तों पूरी बैक टेस्टिंग एक्सेल शीट के अंदर मैंने रखी है, वो दोस्तों मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सेल शीट के ऊपर हम फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन व्हील कैसे कैसे चला। तो हम बात कर रहे हैं 29 दिसंबर 2023 की। ठीक है, तो पहली बार हमने स्ट्रेटेजी यहाँ से रन करनी स्टार्ट करी। 29 दिसंबर को हम आते हैं 2023 में, और हम क्या करते हैं, जनवरी मंथ यानी अगले साल का जो जनवरी मंथ है, यानी 1 महीने बाद वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी सबसे पहले हम ट्रेड लेते हैं पुट पर। देखिए पी का मतलब है पुट। मैंने पुट के ऊपर ट्रेड लिया और स्टॉक का प्राइस उस टाइम चल रहा था 2545 पर। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑप्शन का प्राइस जो 26 रुपए 7 पैसे वाला था, वो दोस्तों मैंने शॉर्ट करा। ये 26 रुपए 7 पैसे वाला चुनने का मेन रीजन ये था क्योंकि हमारा रूल था कि हमें 1% का प्रीमियम चाहिए पुट की साइड। तो 1% मिलेगा तो वो करेंगे, और ताकि हमें आधा % इंटरेस्ट से मिल जाए, 1% यहाँ से मिल जाए, तो 1.5% का हमारा टारगेट अचीव हो जाए। उसके बाद दोस्तों जो स्ट्राइक हमने चुनी है वो स्ट्राइक थी 2480। ठीक है, तो स्टॉक देखिए कहाँ था 2445, और जो स्ट्राइक हमने चुनी है 2480, तो लगभग 3-3.5% का गैप है। एग्जिट का रूल ये है कि 2480 माइनस ये वाला जो ऑप्शन का प्राइस है, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो लगभग 2450 के आसपास अगर रिलायंस आ जाए तो मुझे रिलायंस को एग्जिट करना है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अगर रिलायंस दिख रहा है 3:30 बजे के आसपास, यानी 3:20 के आसपास
अगर इस लेवल के आसपास आ गया तो मुझे एग्जिट करना है, जो भी लॉस आ रहा हो पुट के अंदर बुक करेंगे, फिर हम कैश के अंदर 250 क्वांटिटी बाय कर लेंगे रिलायंस की, उसके बाद कॉल को शॉर्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन का जो हमने एग्जिट करा, देखिए कुछ टाइम के बाद देखिए 16 जैन को मार्केट क्या था, नीचे चला गया था, तो मैंने 26 का ऑप्शन लिया था, 56 पर एग्जिट कर दिया, यानी मुझे नुकसान हुआ। नुकसान कितना हुआ ऑप्शन के अंदर, ये देखिए पीएनएल आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 7,325 रुपीज का लॉस हुआ ऑप्शंस के अंदर। स्टॉक के अंदर कोई पीएनएल आया ही नहीं, क्योंकि स्टॉक हमने बाय करके रखा ही नहीं था, हम तो सबसे पहले पुट को चला रहे थे, ठीक है, तो इसमें 0। 15 दिन ऑप्शन जो है वो जो हमने रखा था ब्याज के अंदर रखा था पैसा, उस ब्याज के पैसे में से 1500 रुपए के आसपास का हमें ब्याज मिला होगा 15-16 दिन का, तो वो ब्याज मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। तो टोटल मिलाकर के आपको 16 तारीख तक यानी 16 दिन बाद तक लगभग 5,825 का लॉस आ चुका था। क्लियर हो गया। तो पहले शुरुआत जैसे हमने करी वैसे ही मार्केट गिर गया और पुट दोस्तों हमारा नुकसान में चला गया, तो हमें नुकसान आ गया। अब उसके बाद देखिए फोकस करिए, अब 16 जैन को मार्केट नीचे आ गया था, तो 16 जैन को हमने क्या करा दोस्तों, हमने 16 जैन को क्या करा, रिलायंस की 250 क्वांटिटी खरीद ली। रिलायंस ऑलरेडी 3-4% गिर गया था, तो हमें वो सस्ते में मिल गया। चलिए अब इसके हमने देखिए स्टॉक का जो प्राइस था वो ये था 2444 पर हमने रिलायंस खरीदा। साथ में रिलायंस खरीदते ही एट द मनी वाला कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉल है उस कॉल को दोस्तों मैंने शॉर्ट कर दिया। उसका दोस्तों ऑप्शन को जो प्राइस था वो चल रहा था 48.6, ये दोस्तों मुझे प्रीमियम चल रहा था। अगर रिलायंस और नीचे गिरता है तब भी मुझे 48 रुपीज का प्रीमियम मिल जाएगा, अगर रिलायंस ऊपर जाता है तब भी मिल जाएगा, रिलायंस रुका रहता है तब भी मिल जाएगा, तो 48 रुपीज तो मुझे लगभग मिल जाएंगे। मुझे जो यहाँ पर नुकसान हुआ पुट के अंदर वो यहाँ पर रिकवर होने वाला है। उसके बाद देखिए रिलायंस क्लोज हुआ 2384 पर। आप ऑप्शन का पीएनएल देखिए, ऑप्शन का जो प्रीमियम था 12,150 मुझे ऑप्शन का प्रीमियम मिल गया, लेकिन जो स्टॉक था वो और नीचे गिरा, जिसकी वजह से मुझे 15,000 यानी 15,000 रुपीज का लॉस हो रहा था। तो कुल मिलाकर के मेरा जो लॉस है उस पर्टिकुलर मंथ में ये देखिए 5,825 2,850 लगभग 7-8%, 7-8 हजार रुपए के आसपास, 7 to 8,000 रुपीज के आसपास मुझे दोस्तों नुकसान आया। इसका मतलब यह है कि जब आप ऑप्शन व्हील करते हो तो प्रीमियम का एडवांटेज तो आपको मिलता है, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर महीने आप पैसा कमाते हो, है ना। तो किसी महीने आपको नुकसान होंगे ही होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से तो शीट चली। अब क्या हुआ देखिए 25 जैन को हम आए, 25 जैन 2023 को हमने फैब वाले कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहले हमने क्या करा, कॉल शॉर्ट करा, क्योंकि उस टाइम जो स्टॉक चल रहा था वो 2384 पर चल रहा था। तो मेरा रूल क्या है कि जहां पर आपने फर्स्ट टाइम स्टॉक को बाय करा है, जो आपका एवरेज प्राइस है, उसी स्ट्राइक के आसपास ही कॉल शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा 2440 वाला स्ट्राइक का जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉल था, वो 41 रुपीज का चल रहा था, उसको दोस्तों मैंने शॉर्ट करा। मार्केट देखिए थोड़ा और नीचे गया उस महीने, और नीचे जाने की वजह से जो कॉल का पूरा प्रीमियम मुझे मिल गया 10,000 के आसपास, बट स्टॉक जो है वो देखिए -4,250 के आसपास उसने नुकसान दिया, जिसकी वजह से मुझे ऑल ओवर प्रॉफिट आया 6,000 रुपीज के आसपास उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर रहा उस पर्टिकुलर मंथ में। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट मंथ पर आते हैं। देखिए 23 Feb 2023 पर स्टॉक का जो प्राइस है वो 2367 पर चल रहा है। मैंने वही ऑप्शन देखिए 2440 वाला जो ऑप्शन, जो मेरा एवरेज प्राइस है, वही दोस्तों मैं शॉर्ट करूंगा, जो चल रहा है 34 रुपीज 3 पैसा और 30 पैसा सॉरी। और उसके बाद देखिए स्टॉक और नीचे गिर गया, जिसकी वजह से आप देखिए ऑप्शन का तो मुझे प्रीमियम मिला 8,500, लेकिन स्टॉक और नीचे गिर गया, तो स्टॉक की वैल्यू के अंदर से 33,000 रुपीज और माइनस हो गए। तो ऑल ओवर अब तक हमें 24,000 रुपीज का लॉस इस पर्टिकुलर मंथ में हो गया। तो शुरुआत का अगर हम 4 मंथ देखें तो हमने कोई पैसा कमाया नहीं है, बल्कि गवाया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले महीने की 29
मार्च 2023 को दोस्तों हमने स्टार्ट करा। यहाँ पर देखिए स्टॉक का प्राइस है 2234। मैंने वही 2440 वाला जो मेरा एवरेज प्राइस था जहाँ मैंने रिलायंस को खरीदा था फर्स्ट टाइम, उसकी कॉल देखी वो 8 रुपीज़ की चल रही थी, उसको शॉर्ट कर दिया। रिलायंस बढ़ करके बंद हुआ 2377, ऊपर चला गया रिलायंस, जिस वजह से क्या हुआ कि जो मुझे प्रीमियम था वो भी पूरा मिल गया 2000 रुपीज़, प्लस स्टॉक बढ़ा तो मुझे 35,000 रुपीज़ का और प्रॉफिट हुआ। तो टोटल हमारे पास 37,800 के आसपास का प्रॉफिट हमें हुआ। तो ये देखिए एक ही महीने के अंदर हमने बहुत जबरदस्त रिकवरी कर ली, राइट। उसके बाद देखिए अगला महीना आता है 27 अप्रैल 2023, रिलायंस चल रहा है 2377, और वही देखिए 2440 वाला जो ऑप्शन है वही दोस्तों मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा। उसका जो प्राइस चल रहा था 28 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। उसके बाद देखिए मार्केट बढ़ करके बंद हुआ, जहां पर हमने कॉल बेचा था उसके आसपास ही जाकर के एक्सपायर्ड हुआ, जिसकी वजह से मुझे प्रीमियम मिल गया 7000 रुपीज़ के, प्लस स्टॉक भी बढ़ गया तो मुझे 15,000 रुपीज़ यहाँ मिल गया। तो टोटल मिलाकर के 23,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर हो गया। तो 23,000 रुपीज़ इधर मिल गया, राइट। चलिए उसके बाद देखते हैं 25 मई 2023। उसके बाद देखिए स्टॉक प्राइस ये है 2440 के अप्रॉक्स। यही दोस्तों मैंने सेम स्ट्राइक की, मैंने क्या करी, कॉल बेच दी। क्यों बेची? क्योंकि मेरा एवरेज प्राइस यही था, और रूल क्या था, मैं अपने स्टॉक तभी बेचूंगा जब मेरे एवरेज प्राइस से ऊपर जाकर के क्लोज करेगा। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है 61 रुपीज़ का। स्टॉक देखिए बढ़ करके बंद हुआ 2529 पर बंद हुआ, जिसकी वजह से जो ऑप्शन का एग्जिट है वो ऊपर जाकर के हुआ 104 के आसपास। तो मुझे ऑप्शन के अंदर 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ, बट स्टॉक 22,000 रुपीज़ ऊपर गया, तो 11,000 रुपीज़ के आसपास उस मंथ के अंदर मुझे मिल गए। चलिए अब दोस्तों 28 जून 2023 पर आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्टॉक ऊपर चला गया जहां मैंने खरीदा था, अब मैं अपनी सारी होल्डिंग बेच दूंगा रिलायंस की। जो मेरे पास पैसा है वो वापस मैं इंटरेस्ट में डाल दूंगा, यानी डेट में डाल दूंगा, प्लेजिंग कर दूंगा, प्लेजिंग के मार्जिन से पुट लेने लायक हो जाऊंगा। तो अब मैंने क्या करा, पुट को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। मेरे पास रिलायंस होल्डिंग में नहीं पड़ा है क्योंकि एवरेज प्राइस से वो ऊपर चला गया था जो मेरा एवरेज प्राइस था। तो अब मेरे पास पुट है, उस पुट को दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट करने का रूल क्या है, मैं वो स्ट्राइक शॉर्ट करूंगा जहां मुझे 1% का प्रीमियम मिल जाए। तो लगभग 1% का प्रीमियम 26 के आसपास जो स्ट्राइक होती है उसमें मिल जाता है उस टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्ट्राइक हमने चूज करी थी वो 2500 की करी थी। जो रिलायंस जाकर के एक्सपायर्ड हुआ है वो 2502 पर हुआ है, तो नीचे जरूर गिरा है लेकिन हमारे स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाया है नीचे की तरफ, जिस वजह से मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम मिल गया 6,600 रुपीज़ का, प्लस जो हमने इंटरेस्ट के अंदर पैसा डाला था वो मिल गया 3,000 रुपीज़। तो जो हमने स्टार्टिंग में 1.5% का रूल बनाया था वो दोस्तों यहाँ पर जाकर के एग्जीक्यूट हुआ, 9,625 रुपीज़ हमें पूरे मिल गए। अब काफ़ी लोग कहेंगे जी स्टॉक भी तो नीचे गया तो आपको नुकसान क्यों नहीं हुआ। नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक बाय ही नहीं किए थे। तो मैंने पहले बोला ना, स्टॉक की सारी होल्डिंग बेच दी, अब पुट से काम चला रहे हैं, ठीक है ना। स्टॉक वापस तब खरीदेंगे जब वो पुट की स्ट्राइक से नीचे जाएगा, तो वापस पुट को एग्जिट करके स्टॉक कैश में खरीद लेंगे, राइट। चलिए उसके बाद देखिए 27 जुलाई 2023 मैंने वापस पुट को शॉर्ट करना है। स्टॉक चल रहा था 2502 पर, 26 रुपीज़ वाला वापस शॉर्ट करा। ये देखिए स्ट्राइक यहाँ पर दिख रही है 2460। स्पॉट देखिए नीचे चला गया, बाजार नीचे चला गया, नीचे जाने की वजह से मुझे ऑप्शंस के अंदर नुकसान हुआ। कितना हुआ, 2,700 का, लेकिन मुझे 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला क्योंकि महीना पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो नुकसान, ना कोई नुकसान हुआ उसमें, ना कोई प्रॉफिट हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे गए। लेकिन अब मुझे स्टॉक वापस कैश में बाय करने पड़ गए क्योंकि जो पुट की स्ट्राइक थी उसके आसपास मार्केट आ गया था, तो वो मुझे नुकसान दे गया था। तो उसके बाद वापस मैंने स्टॉक बाय करे और साथ में फिर कॉल को शॉर्ट करना शुरू करा। तो जब मैं कॉल को शॉर्ट करना शुरू कर रहा हूँ तो रिलायंस देखिए 2443 पर है,
एट द मनी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है सबसे पहले मैं उसी को करूंगा, क्योंकि मेरा रूल है कि जहां मैंने खरीदा है एवरेज प्राइस उसी प्राइस के आसपास की स्ट्राइक शॉर्ट करनी है। तो प्रीमियम है 73, स्ट्राइक है 2440। स्टॉक नीचे गिरा है, नीचे गिरने की वजह से नुकसान होगा। प्रीमियम देखिए 18,000 रुपीज का पूरा का प्रीमियम मुझे मिल गया, लेकिन स्टॉक जो नीचे गिरा है उसकी वजह से 27,000 का लॉस हुआ। और ऑल ओवर देखिए जो मेरा नुकसान है 9,000 रुपीज के आसपास रहा। उसके बाद दोस्तों 28 सितंबर को हम ट्रेड ले रहे, देखिए स्टॉक देखिए 2334 और ऑप्शन का जो प्राइस है देखिए 18 रुपये। मैं कौन सा स्ट्राइक करूंगा, 2440 वाला, जहां मेरा एवरेज प्राइस है, जहां मैंने बाय करा था। तो प्रीमियम कम मिलेगा लेकिन करना वही है। देखिए स्पॉट का जो एग्जिट है, स्टॉक और नीचे गिरकर बंद हुआ, जिसकी वजह से प्रीमियम तो पूरा मिल गया 4600, लेकिन स्टॉक में नुकसान हुआ। नुकसान की वजह से 27,000 रुपीज का लॉस हुआ। ऑल ओवर लॉस ये देखिए 22,000 रुपीज के आसपास रहा। लास्ट दोस्तों जो मंथ है वो देख लीजिए 30 नवंबर 2023। स्टॉक देखिए 2377 पर ट्रेड कर रहा है और 28 रुपीज वाला मैंने शॉर्ट करा, यही स्ट्राइक का 2440 वाला स्ट्राइक जो है उसको शॉर्ट करा। अब देखिए स्टॉक बढ़ गया, सीधा आ गया 2600 पर, जिसकी वजह से ऑप्शन जो है 162 का हो गया, उसको 200 नुकसान में बेचना पड़ा। उसके नुकसान की वजह से मुझे 33,000 रुपीज का लॉस हुआ, इस शीट में दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक ने 57,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया। ऑल ओवर आपका प्रॉफिट 23,000 रुपीज रहा। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के पूरा ऑप्शंस व्हील रहा, जिस तरीके से हमने मैनेज करा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने स्टॉक सारे बेच देंगे, क्योंकि वो चला गया हमारे एवरेज प्राइस पे, वापस फिर हम पुट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर हम ये काम करते तो ऑल ओवर अगर मैं इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो ये देखिए, हम यहाँ पर सम कर लेते हैं, ये देखिए। तो ये ऑल ओवर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो टोटल फिगर आती है वो आती है 86,362 रुपीज हमारा ऑल ओवर प्रॉफिट आता है। हमने जो इन्वेस्ट करा था पैसा 6.5 लाख के आसपास इन्वेस्ट करा, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये रिटर्न हम ऑप्शन व्हील के अंदर कमा पाए। खास बात ये देखना, ये बुलिश स्ट्रैटेजी है, यानी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको पैसा तभी बनेगा जब मार्केट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब आपने शुरुआत करी थी तब रिलायंस था 2545 और जब एग्जिट करा हमने एक साल के बाद तो रिलायंस था 2605। तो देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक रिलायंस के अंदर कुछ 2 या 3% का ही मूवमेंट था, लेकिन आप देख रहे हैं 86,000 रुपीज का जो यहाँ पर गेन दिख रहा है, परसेंटेज टर्म में अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 13% से लेकर 14% के आसपास है। ये थोड़ा और बेटर भी हो सकता था, अगर रिलायंस थोड़ा बहुत बीच में अच्छा मूव करता तो ये थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन 13 से 14% था ये ऑप्शन व्हील करके कमाए, जबकि स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया। अगर स्टॉक हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ता तो 1.5% के हमारे टारगेट अचीव होते, और वो 1.5% के टारगेट अचीव होकर के हमें 18% के आसपास का रिटर्न भी मिल सकता था। अब दोस्तों बात ये आती है कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के अंदर भी 13, 14, 15% ही कमाना है, तो क्यों ना हम इन्वेस्टेड कर दे। तो बेसिकली दोस्तों जिनको रेगुलर इनकम, रेगुलर तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि कई महीने आपको नुकसान होगा, फिर रिकवर होने में टाइम लगेगा, कोई गारंटी भी नहीं होती कि ये पैसा बनाकर देगी ही देगी, जरूरी नहीं है। रिलायंस का दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं है कि आपको रिलायंस के ऊपर करना है, आपको जो स्टॉक अच्छा लगता है उसके ऊपर करिए। बाकी ऑप्शन व्हील करने का जो राइट वे है वो ये है कि जिस स्टॉक पे कोई रिकमेंडेशन आई है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ने, कोई एडवाइजर ने आपको कोई रिकमेंडेशन दी है कि ये स्टॉक लो, तो उस पे करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी वो बुलिश जोन में है। अगर बुलिश रिकमेंडेशन है तो उस पे करना थोड़ा सा सेफ होता है। तो उन स्टॉक पे करना ज्यादा बेटर है जिनको आप ऑलरेडी बाय करना चाहते हो, जिनको ऑलरेडी आप खरीदना चाहते हो। तो ये दोस्तों होता है ऑप्शन व्हील। तो जिनको थोड़ा कम रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस होती है, और एटलीस्ट ये स्ट्रेटेजी उतनी सिक्योर जरूर है जितना आम बाजार के अंदर बेमतलब के ट्रेड्स लेते हो ऑप्शंस के, कि लगातार हम 5-5, 10-10 ट्रेड एक दिन में ले रहे हैं, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। एटलीस्ट में रूल रेगुलेशंस है, तो जो मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूसली नुकसान कर रहे हैं, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर नुकसान दोस्तों इसमें भी हो सकता है, अनलिमिटेड नुकसान का पोटेंशियल है, मार्केट क्रैश होगा तो इसमें भी नुकसान होगा। प्लस आप कई मल्टीपल स्टॉक्स को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, पैसा ज्यादा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा
पैसा मांगती है दोस्तों स्ट्रेटेजी है, तो आप 3-4-5 स्टॉक्स के अंदर अपने पैसों को डिवाइड करके रख सकते हैं। वो डिवाइड करके फिर आप लगा सकते हैं। हो सकता है एक आध कंपनी का कुछ खराब हो जाए, लेकिन बाकी 3-4 कंपनियां चल रही है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन भी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये रिजल्ट था 2023 से 2024 का। अगर आपको 2020 का डाटा चाहिए, आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन व्हील दिखाऊं कि 2020 में कैसे चला जब मार्केट क्रैशिंग मोड में था, तो वो आप दोस्तों मुझे आप रिक्वेस्ट करेंगे, देन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कमेंट्स में। तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको वो वीडियो प्रेजेंट करूं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।